गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। आज से 30 वर्ष पहले एक फिल्म बनी थी अग्निपथ। शायद 2 फिल्में बनी थी अग्निपथ के नाम की, चली नहीं, पिट गई। आजकल डीडी फ्री डिश पर आती रहती बार बार। अब सरकार ने एक योजना चलाई है अग्निपथ। जिस तरह वो स्कीम फेल हो गई थी, कहीं ये योजना उसी तरह तो फेल नहीं हो जाएगी? है क्या ये योजना? ये योजना है कि सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए सेना में भर्ती की स्कीम चलाएगी। बड़ी जबरदस्त स्कीम है भाई, सुनोगे तो खुश हो जाओगे। ये स्कीम है उन नौजवानों के वास्ते जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। सेना का मतलब सेना या एयरफोर्स या नेवी में भर्ती होना चाहते हैं और जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है, उनको भर्ती किया जाएगा सेना में। हर साल 50,000 नए कैंडिडेट भर्ती किए जाएंगे और उनकी नौकरी 4 साल की होगी टोटल, जिसमें से 6 महीने ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल नौकरी होगी। सरकार सोचती है कि इस तरीके से वो देश के नौजवानों को रोजगार दे पाएगी। अगर 4, 5, 10 साल ही उम्र हो किसी की और फिर 4 साल की उसको नौकरी मिल जाए तब तो ठीक है, पर मैं देखता हूं कि लोग तो 90-90 साल तक जिंदा रहते हैं। उसमें से 4 साल नौकरी कर ली और बाद में वो धक्के खाता रहे। इस सरकार ने इस पैकेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये कहा है कि जब रिटायर होंगे ना ये सैनिक, तब इनको अग्निवीर कहा जाएगा। सर्टिफिकेट देगी सरकार कि ये अग्निवीर सैनिक है और इनको रिटायरमेंट के वक्त लगभग 11 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। अच्छा पैकेज। पर शायद जिन्होंने ये स्कीम बनाई है वो ये भूल गए कि आज के जमाने में 11 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है और 11 लाख रुपए सारे के सारे सरकार ने नहीं दे देना। ये जो सैनिक होंगे इनको जितनी तनख्वाह मिलेगी हर महीने उसका 30% उनके फंड में जमा होता रहेगा और जब 4 साल बाद वो रिटायर कर दिए जाएंगे उस वक्त उन्हीं की कमाई का पैसा जितना होगा उसमें थोड़ा सरकार डालेगी और इनको दे देगी कि जाइए अब ऐश करिए। और आपको पता ही है कि 11 लाख रुपए में कितनी कैश हो सकती है। हिंदुस्तान का जो टुच्चे से टुच्चा लीडर भी है ना, एक मामूली एमएलए या एमपी, उसके पास जो आमतौर पर कार होती है उसकी कीमत 10-15 लाख रुपए होती है। या जो हमारे मंत्री हमारे सामने से निकलते हैं ना जब, तो कारों में घूमते हैं, उस एक कार की कीमत 2-2 करोड़ रुपया है। और वो लोग जिन्होंने देश के वास्ते जरूरत पड़ गई, मतलब का युद्ध शुरू हो गया, तो इनको बॉर्डर पर भी भेजा जाएगा, वहां गोली भी चलेगी, फिर ये मरेंगे भी। ऐसे लोग जो देश के लिए मरने के वास्ते भी तैयार हैं, उनको सिर्फ 4 साल का रोजगार देगी। ठीक है, बहुत अच्छा है। इसी दौरान
2022 का इलेक्शन जीत जाएंगे, उसके बाद इस स्कीम को ठंडे बस्ते में भी डाल सकते हैं। सरकार कोई बहुत बड़ा आसाम नहीं कर रही, कोई रेवोल्यूशनरी कदम नहीं उठा रही। असल में हिंदुस्तान की फौज में लाखों की तादाद में पद खाली पड़े, वैकेंसीज खाली पड़ी। अगर उन्हीं को भर दें तब भी शुक्र है भगवान का, पर 4 साल के अंदर वो सारे खाली पद भरे नहीं जाएंगे। ये कैलकुलेशन है। मुझे लगता है कि हमारे ऊपर जो राज कर रहे हैं ना, वो कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई होम मिनिस्टर नहीं, बढ़िया राज कर रहे हैं व्यापारी लोग। सैनिक भर्ती करने हैं तो उसमें भी व्यापार है। क्या जब सैनिक शहीद होता है तो वो भी ये सौदेबाजी करके शहीद होता है कि मैं देश के वास्ते मरूंगा, मुझे इतने करोड़ रुपया दे देना मेरे परिवार को। एक तरफ इस मुल्क में ऐसे नौजवान हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पूरे के पूरे परिवार देश के वास्ते मरते खपते रहे, कुर्बान होते रहे। दूसरी तरफ ऐसे लीडर हैं जो पब्लिक मनी का खूब दुरुपयोग करते हैं, अपनी ऐश परस्ती में करोड़ों अरबों रुपए लुटाते हैं, अपनी मशहूरियों में, प्रोपेगेंडे में कि मैं ही सबसे अच्छा हूं, मैं ही सबसे भला हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करते। देश की फिक्र किसको है? मुझे समझ नहीं आता देश की फिक्र किसको। अगर देश की फिक्र हो तो सेना के जो उच्च पद हैं या निम्न पद हैं उनको तरजीह के तौर पर, प्रायोरिटी के तौर पर भरा जाए और उन्हीं नियमों के अनुसार लोगों को भर्ती किया जाए जो आज से पिछले 70-80 साल, बल्कि अंग्रेजों के टाइम से चल रहे हैं। 15-20 साल फौज में भर्ती रहो, सेवा करो, फिर घर चले जाओ, फिर जो भी पेंशन मिलेगी। तो सैनिक भी सेटिस्फाइड रहते थे और सरकार भी सेटिस्फाइड रहती थी। ये जो 4 साल का पैकेज है ना नौकरी का, इसमें मुझे नहीं लगता कि देश की सुरक्षा के वास्ते कुछ किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 2022 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये पैकेज बना दिया गया ताकि जब रैलियां हो तो ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में कह सके कि हमने नौजवानों को रोजगार दिया, इतने लाख नौजवान भर्ती किए गए फौज में, और ये तो कोई समझेगा नहीं, ये तो कोई जानेगा नहीं कि सिर्फ 4 साल के वक्फे के वास्ते ही नौकरी दी है, उसके बाद फिर वो उसी जैसे बेरोजगार होंगे जैसे पहले थे। कमाल की वफादारियां हैं, कमाल का बिजनेस आई व्यू। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। मुझे शक है कि क्या ये बड़ियों की सरकार कभी हमारा पीछा छोड़ेगी भी?